पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 26 रुपये 77 पैसे बढ़ गई। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपये 35 पैसे तक जा पहुंची। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशें नतीजा खेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मरीन ने इस्तकबाल किया। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरानी वफ़द अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीकी लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, मॉस्को और मस्कत भी जा रहा हूँ। मकसद इलाक़ाई पेशरफ़्त पर मशावरत करना है। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। बताया कि दोनों हफ्ते को इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ईरान के मुज़ाकरात के लिए खुद राबता किया और बल मशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। पाकिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार और सरगई लारूफ के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी फ़ोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मकालमा और सफारतकारी जारी रखने के आज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत। ईरानी अवाम के गैर मामूली इत्तेहाद ने दुश्मनों को कमज़ोर कर दिया। दुश्मन की सफ़ों में दरारें पड़ गईं। ईरानी क़यादत का सख्त और वाज़ेह पैगाम। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का कहना है, दुश्मन का मीडिया अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अवाम होशियार रहें, दुश्मन के मज़मूम मज़ाम को कामयाब ना होने दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी कौम इनकलाबी शनाख्त के तहत मुत्तहिद है। ईरान के खिलाफ इक़दाम करने वालों को पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़र कालीबाफ ने अपने पैगामात में कहा, कौम और हुकूमत के मजबूत इत्तेहाद के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। रियासती इदारे इत्तेहाद, मकसद और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। चीन ने अपने शहरियों को ईरान से फ़ौरी इनखला की हिदायत जारी कर दी। तेहरान में चीनी सफारत खाने और काउंसिल खानों के जारी बयान में कहा गया, खत्ते की सूरत हाल अब भी नाजुक, पेचीदा और गैर यकीनी है। चीनी शहरी एहतियात बरतें, हसास मकामात से दूर रहें। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी ताकत का बड़ा मुज़ाहिरा। ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात। मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। सेंट्रल कमांड के मुताबिक USC अब्राहम लिंकन, जेराल्ड R. फोर्ड और जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं। बहरी जहाज़ों के साथ 200 से ज़्यादा तैयारे और 15,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात। उधर अमेरिकी फ़ौज ने बहर हिंद से ईरानी तेल ले जाने वाला जहाज़ तहवील में ले लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते तौसी का ऐलान। कहते हैं मुस्तकबिल करीब इजरायली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर है। सऊदी अरब के रहनुमा भी जंगबंदी से बहुत खुश होंगे। लेबनान को हिज़्बुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू होगा। ईरान को हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट की तमाम रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब की रकम वापस की गई। गुज़श्ता हफ्ते अमारात को $2 अरब 45 करोड़ वापस किए गए थे।
IMF कर्ज प्रोग्राम के मुकर्रर अहदाफ हासिल, पाकिस्तान ने 17 में से 13 अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक FBR रिटेलर से इनकम टैक्स वसूली और 5 लाख नए टैक्स फाइलर से मुतालिक डेटा फराहम नहीं कर सका। IMF अमले ने अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश कर दी। रिपोर्ट की बुनियाद पर मई 2026 में $1.2 अरब की चौथी किस्त की मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट, शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से अवाम परेशान, बिजली की लोड शेडिंग से ताजरों का कारोबार भी ठप। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक हाइड्रो और हाइडल पावर से गुंजाइश से कम बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्म हवाएं चलने लगी। पंजाब के एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ बादल बरस पड़े। डेरा गाजी खान और राजनपुर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में जालापारी। राजनपुर में मुतादिद साइन बोर्ड्स गिर गए। दादू में भी बादल खूब बरसे। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बारिश मुतवक्किल। समुद्री हवाएं बहाल होने से कराची का मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मतला बरालूद रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। उधर ग्लेशियर पिघलने से दरियाई सिंध में पानी के बहाव में तेज़ी। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 70,000 क्यूसिक हो गई। पानी का अखराज 66,545 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज के 35 स्पिलवेज खोल दिए गए।